हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7। इस वीडियो में हम आगे कंप्लीट करेंगे चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस सेक्शन में हम पढ़ रहे थे कि जो फॉरेस्ट वाला पार्ट है वो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वो हमेशा सदाबहार हरे भरे रहते हैं और डेसिडियस फॉरेस्ट अपनी पत्तियां गिराते हैं साल में एक बार। तो इन दोनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन का मतलब रहता है सदाबहार, हमेशा हरे भरे रहना। तो दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और इन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो इक्वेटर के पास पाए जाते हैं एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, और जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं उनके आसपास पाए जाते हैं। दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो इक्वेटर के पास होने से क्या हो गया कि ये रीजन जो है ज़्यादा गर्म रहते हैं, क्योंकि इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज आती है सन की, और वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट हो जाता है इवेपोरेशन के कारण, जिससे पूरी साल बारिश होती है वहाँ पे। एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, तो जैसे कि यहाँ पे कोई विशेष तौर से कोई ड्राई सीजन नहीं आता, तो पेड़ भी अपनी पत्तियाँ जो है नहीं गिराते लगातार। दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। तो यही कारण है कि वो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, क्योंकि वो लगातार अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते। ठीक है, साइमल्टेनियसली नहीं गिराते। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the डे टाइम। जो थिक कैनोपीज होती हैं, कैनोपीज क्या होती है, जो फॉरेस्ट का जो रूफ होती है, एक तरीके से जो ट्रीज़ की जो रूफ होती है, बहुत सारे ट्रीज़ आसपास खड़े हैं और उनके आसपास खड़े होने से क्या होता है कि रूफ बन जाती है जहाँ पे हम नीचे नहीं देख पाते, तो उस रूफ को बोलते हैं कैनोपी। तो कैनोपी इतनी ज़्यादा डेंस होती है, इतनी ज़्यादा गहन होती है कि उसके अंदर से सनलाइट भी नहीं सनलाइट भी नहीं जा सकती। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एबोनी, महोगनी आर कॉमन देयर। जो सख्त लकड़ी के जो पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे, जैसे रोजवुड है, एबोनी, महोगनी, तो ये यहाँ पे पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ब्राज़ील के, वो इतने ज़्यादा बड़े हैं कि वो उनको लंग्स भी बोला जाता है अर्थ का, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में जहाँ पे ट्रीज़ अवेलेबल रहेंगे वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज़ होगी। तो इस तरीके से ब्राज़ील के जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उनको अर्थ के लंग्स बोला गया है। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जो पतझड़ वन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल डेसिडियस आर मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। तो इंडिया में पाए जाते हैं, नॉर्दर्न उत्तरी अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। तो इन रीजन्स में क्या होता है कि सीजनल चेंज आते हैं, ठीक है, मौसमी बदलाव आते हैं। ट्रीज सेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। पेड़ क्या करते हैं कि पानी को कंजर्व करने के लिए ड्राई सीजन में, कि पत्तियों से क्या होता है कि वेपोरेट हो जाता है पानी एटमॉस्फेयर में, तो उस पानी को बचाने के लिए पेड़ क्या करते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं ड्राई सीजन के अंदर। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर, जो सख्त लकड़ी के जो ट्रीज पाए जाते हैं यहाँ पे, जैसे साल, टीक, नीम, शीशम, तो ये हार्डवुड ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं।
हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। ठीक है, हार्डवुड ट्रीज जो होते हैं वो फर्नीचर बनाने में काम आते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में, या कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल होता है जो घर बनाते हैं उसमें यूज़ होता है। टाइगर, लॉयंस, एलिफेंट्स, लंगूस, मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस रीजन्स। तो कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पे, कॉमन है, लॉयंस है, टाइगर, एलिफेंट है, ठीक है, मंकी हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये था ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट का मतलब क्या होता है कि मॉडरेट, मध्यम। तो जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कौन से, देखिए। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। जो मिड लैटिट्यूडनल का मतलब क्या है कि जो लैटिट्यूड से हमारे जैसे ग्लोब है और ये मिड है, ये मिड लैटिट्यूड कौन सा है, प्राइम मेरिडियन है। तो इस मिड लैटिट्यूड के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, और कंट्रीज़ में भी जो कोस्टल रीजन है, जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। और ये मोस्टली ईस्टर्न एरियाज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं। जो मान लीजिए ये हेमिस्फेयर है, तो ये ईस्टर्न जो पार्ट है, ये इधर वाला ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है। तो ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील। तो ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट यूएसए में, साउथ चाइना के अंदर, या साउथ ईस्ट ब्राज़ील के अंदर पाए जाते हैं। दे कम्प्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज। तो उसमें दोनों तरह के पेड़ पाए जाते हैं, हार्डवुड सख्त लकड़ी के भी और सॉफ्टवुड नरम लकड़ी के भी जो पेड़ है वो पाए जाते हैं। जैसे कि ओक है, ओक और पाइन है, यूकेलिप्टस होता है। यूकेलिप्टस ट्री होता है सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म प्लांट या पौधा। तो ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर। नेक्स्ट आपका टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। As we go towards higher latitudes, there are more temperate deciduous forest. तो जैसे ही हम लेटीट्यूड्स में हाई जाते जाएंगे, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, तो हमें डेसिडियस फॉरेस्ट और ज़्यादा मिलते जाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम लेटीट्यूड से, जैसे ट्रॉपिक इक्वेटर है ये, और इक्वेटर से जैसे ही हम मूव अप होते जाएंगे ऊपर की तरफ या डाउनवर्ड्स होते जाएंगे, तो जो सनरेज हैं वो स्लाइटली गिरेंगी, तिरछी गिरेंगी अर्थ के ऊपर। और तिरछी गिरने से क्या होगा कि जो वेपरेशन है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा पानी का, और ह्यूमिड टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे रेनफॉल कम होगा और ड्राई सीजन होगा। तो ड्राई सीजन होने के कारण पेड़ जो है अपनी पत्तियाँ गिराएंगे वाटर को रिटेन करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे हम डेसिडियस फॉरेस्ट को फाइंड कर सकते हैं, पा सकते हैं। सो दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। ये जगह बताई गई हैं अभी कहाँ पे पाई जाती हैं, यूएसए के अंदर, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल्ड, एंड आर आल्सो फाउंड इन कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, पश्चिमी यूरोप में भी पाए जाते हैं, पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। वो अपनी जो पत्तियाँ हैं वो सूखे मौसम में गिराते हैं। द कॉमन ट्रीज जो यहाँ पे पाए जाते हैं, जो सामान्य पेड़ पाए जाते हैं, ओक, ऐश, बीच एक्सेट्रा, ये ट्रीज पाए जाते हैं। डियर, फॉक्स, वॉल्व्स एनिमल्स हैं कुछ जो यहाँ पे पाए जाते हैं। बर्ड्स पाए जाते हैं, बर्ड्स की कुछ ब्रीड पाई जाती है, जैसे फिजेंट्स, मोनाल्स के कुछ तरीके के यहाँ पे बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। कि फिजेंट कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, और जो दूसरा ट्री है वो दूसरा बर्ड है मोनल, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो अभी हमने देखा जो फॉरेस्ट है वो किस तरह से, फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और किस टाइप के फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये अभी हमने डिस्कस किया। आगे का जो पार्ट है, जो हमारा फॉरेस्ट के अलावा जो ग्रासलैंड या जो थॉर्नी बुशेस हैं वो रह गया, वो हम पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।